हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जीडी स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, हम लोग यूथ पब्लिकेशन बुक का 2024 का सॉल्यूशन कर रहे थे रेलवे के लिए, जिसके कड़ी में आज हम लोग साधारण ब्याज करेंगे। साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ बातें जान लें, उसके बाद शॉर्ट मेथड से चलेंगे। जैसे में एक प्रिंसिपल यानी इसको बोलते हैं मूलधन। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन क्या होता है कि कोई भी राशि हम किसी को दे किसी ब्याज पे। सिंपल प्रिंसिपल हो गया मूलधन। उसके बाद रेट पढ़ते हैं, रेट जिसको बोलते हैं दर। उसके बाद टाइम होता है हम लोग के पास, टाइम यानी समय, समय, और समय हमेशा वर्ष में काउंट होगा, वर्ष में। जैसे मैं अगर आप लोग को दे दिया जाए 73 दिन, ज़्यादातर मोस्ट केसेज में 73 दिन ही देता है मोस्ट क्वेश्चन में, लेकिन 73 दिन को हम लोग क्या करेंगे, या 365 से डिवाइड करेंगे। 365 से डिवाइड करके इसको ईयर में चेंज कर देंगे, 1/5 ईयर। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और एक होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन। और मिश्रधन किसको कहते हैं? तो मिश्रधन होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके ही मिश्रधन होता है। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो मिश्रधन प्राप्त होता है। और एस आई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला SI = PRT/100, और हम लोग इसी पे चलेंगे। तो ज़्यादा हम लोग क्या निकालेंगे? RT%। RT% पर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। RT%। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये जनरल प्रिंसिपल, मूलधन, रेट यानी दर, ध्यान दीजिए, टाइम समय हमेशा वर्ष में काउंट होना चाहिए। अमाउंट मिश्रधन किसको कहते हैं? तो मूलधन और ब्याज को ऐड करके जो पैसा मिला उसको मिश्रधन बोलते हैं। देख, और वर्ष में काउंट करने के लिए अगर 73 दिन दे दे तो 73/365। अगर मान लीजिए कि 4 माह दे दें, 4 मंथ, तो मंथ दे दे तो मंथ से डिवाइड करेंगे, 4/12 यानी 1/3 ईयर करेंगे। 6 माह दे दे, 6 माह यानी 6/12 यानी हाफ ईयर को काउंट करेंगे। यानी हमेशा टाइम किस चीज़ में काउंटिंग करना है? ईयर के रूप में। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें टाइप नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। और स्क्रीन पर क्या कहता है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि परिपक्व रूप से मिश्रधन हो जाता है 1484, यानी अमाउंट हमेशा कितना होगा? 1484 रुपया कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यदि ब्याज दर 2% अधिक हो, ब्याज की दर कितना हो? रेट 2% अधिक हो, 2% अधिक हो, तो प्राप्त मिश्रधन 26.50 पैसा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यानी इसका निकालेंगे, 2% का मान कितना दिया हुआ? 26 रुपया 50 पैसा। तो हमको 100% निकालना है। हमेशा प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100%।
तो 100% निकालेंगे तो 2%, तो 13 दूनी 26 और 25 दूनी 50, यानी 13 रुपया 25 पैसा 1% का मान। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 00 से पॉइंट कट जाएगा, यानी 100% का मान कितना आया 1325 रुपया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया। तो 1325 रुपये मूलधन हो गया और 1484 रुपया मिश्रधन है, मिश्रधन, और मिश्रधन 1484 रुपया और मूलधन 1325 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 1484 में से 1325 को माइनस कर दीजिए। शुरुआत में हम लोग स्लो मेथड से चलेंगे, फिर आगे बढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन को रैपिड फायर बनाते जाएंगे। तो 1484 से 1325 घटा दीजिए, तो 14 5 9 7 2 5 और 4 3 1, यानी 159 रुपया। तो 159 रुपया जो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं आप दूसरा क्वेश्चन पर। आप लोग दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अर्धवर्ष यानी नॉन लीप ईयर, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 48,750 प्रिंसिपल है, रेट कितना दिया हुआ है 16%। टाइम हमेशा देखिए, टाइम हम क्या बताए थे कि टाइम देखिए इसमें 73 दिन दिया है, लेकिन दिन में नहीं लेना है, हमेशा वर्ष में काउंटिंग करना है। तो 73 दिन को काउंटिंग करेंगे तो 73/365, साल में 365 दिन होता है, और इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1/5 ईयर आएगा। हमेशा टाइम रखना है वर्ष में। अब यहाँ से निकालना क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल सा निकालिए कि हमेशा 48,750 और सिंपल इंटरेस्ट निकलता है रेट इनटू टाइम, यानी 16 मल्टीपल 1/5 और मल्टीपल 100। अब इसमें काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 3 7 5 7 35, 2 5 5 5 25, 975 मल्टीपल 16/10। अब अगर यूनिट डिजिट पकड़ें तो यूनिट डिजिट से भी नंबर आ सकता है, तो ऐसे गुना कर दीजिए, 16 5 80 08, 16 7 72 से 11 पर 2 और 8 20 0 12 और 16 9 44 144 और 12 44 2 46 और 10 96 56 156। तो 156 आया, तब 156 आया तो इसमें एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए 10 है तो 0, यानी 1560 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 540 रुपया पर, यानी प्रिंसिपल हमेशा दिया है 540, 6% की वार्षिक दर से 3.5 साल, यानी 3.1/2। 1/2 को हम बदल सकते हैं, यानी अब डायरेक्ट निकालेंगे। 540 का 6%, 6 गुने 3 दूनी 6 7 7/2 और मल्टीपल 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से 27 दूनी 54 और 7 6 42, यानी 27 गुने 42/10, 27 दूनी 54 4। अब लास्ट में देखिए कि 4 के बाद पॉइंट अंक कहाँ दिया है, किस डिजिट में, तो दिख रहा है कि सभी डिजिट में यह पॉइंट के बाद 4 दिया हुआ है। तो 27 दूनी 54 5 और 27 7 चौका 28 5 8 5 13, यानी यहाँ आएगा 3 3.4। लास्ट में कौन सा दिया, सभी अंक
यानी अगर ये गुना करेंगे टोटल तो 113.4, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6250 की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्षों में ब्याज ज्ञात करना है। 12% है, 3 वर्ष है, तो 12 दिया 36% निकाल दीजिए। 10 से 10 कट गया, 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटने से अच्छा कि गुना कर दीजिए। अगर 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 से 125 पचे 625, और 2 से काट दीजिए तो 18 दूनी 36। अब गुना कर दीजिए, 18 पचे 90, 0 9, 18 दूनी 36 और 9, 36 और 9 44, 4 बचा, 18 4 22, 2240, 2240, 18 पचे 90, 9, 18 दूनी 36 और 9 6 15, यानी 2250 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए। 1280 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। तो 1280 है, इसका निकालना क्या? 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में, तो 5 दिया 15%। 15% निकाल दीजिए, 0 से 0, 15 8 20 से 1 0, 15 8 20 12, और 15 दूनी 30 और 12, 30 12 42, 4 और 15 4 19, 19 और 1 0 और कटेगा, यानी 192 रुपया। 192 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पाँचवा के बाद छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। छठा नंबर बोलता है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बैंक से 2 लाख रुपये राशि उधार ली, यानी 2 लाख रुपये राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों बाद, 7% यानी 7 दूनी 14%, तो 14 दूनी 28,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष बाद मिश्रधन 8250। अब इस क्वेश्चन को एक अच्छा श्रेणी के में डालेंगे, क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है, यानी अमाउंट कितना दिया हुआ है? 8250, रेट दिया 12.5%, समय दिया 2 वर्ष, तो 12.5 दूनी क्या होगा? 25% क्या है? यह 25% के रेट का या टोटल अमाउंट है, तो 25% ऐसा ही हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। 100% हम जानते हैं कि क्या होता है? प्रिंसिपल। तो और अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल और एसआई को ऐड करते हैं तो अमाउंट बनता है, यानी 125% का मान कितना है? 8250 रुपया। 125% का मान 8250 हमको निकालना है। इसमें साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज यानी 25% का मान निकालना। तो 25% निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 से डिवाइड, अगर 5 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो 5 से यहाँ भी डिवाइड कीजिए, तो 25% का मान चले आएगा। तो 5 से 1 3 2 5 6 30, 2 5 5 5 25, और लास्ट में 0, 1650 रुपया। 25% का मान 1650, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर यही प्रिंसिपल पूछता तो 100% का मान निकालते, तो यहाँ सिर्फ पूछा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए।
8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि मूलधन की राशि 13,000, मूलधन की राशि क्या है 13,000 रुपया, और 13,000 है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष, तो 5 का 20%, और 20% निकालेंगे 00 से 00, 13 दूनी 26 और 2 जीरो 2600 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट 2600। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन। 2,000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से, अब यहाँ क्या कर रहा है 7 फरवरी 2022 से, यानी किसी भी व्यक्ति को 2,000 रुपया राशि दिया गया, कब 7 फरवरी 2022 को, लेकिन उसने लौटाया कब 20 अप्रैल 2022 को। यह कितनी अवधि के लिए दिया, तो इसमें साधारण ब्याज हम क्या निकालते हैं, कोई भी मूलधन निकालते हैं, मूलधन 2,000 दिया हुआ है, ब्याज निकालने के लिए 80%, तो 80% में रेट तो दिया हुआ है, रेट है 8.25%, लेकिन समय नहीं दिया, समय दिया है 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक। तो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले टाइम, तो 7 फरवरी 2022 में यहाँ निकालेंगे कि इसमें कितने दिन बचे, अगर 7 फरवरी तो टोटल 29 दिन, तो 7 फरवरी इसमें काउंटिंग, 7 फरवरी काउंटिंग हो गया, लेकिन इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि लीप ईयर है या नहीं है, तो 2022 एक लीप ईयर नहीं है, तो यह 365 का वर्ष होगा, 365 दिन का वर्ष, तो 365 दिन का वर्ष होगा, तो फरवरी कितने दिन का होगा, तो फरवरी हमेशा इसमें 28 दिन, तो 7 फरवरी से ही काउंट करना है, तो 6 दिन माइनस कर देंगे, तो 6 दिन माइनस कर देंगे तो फरवरी 22 दिन। फरवरी के बाद मार्च कितने दिन काउंट करना है, तो मार्च कितना होगा 31 दिन, फरवरी मार्च, उसके बाद अप्रैल में कितना 20 दिन, तो काउंटिंग कीजिए तो 30 20 50 20 70 और 2 1 3, यानी आ गया कितना 73 दिन। और 73 दिन को हम लोग ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 73/365 यानी 1/5 ईयर। अब 1/5 ईयर आ गया, अब इसका साधारण ब्याज निकालना है, तो 2,000 का 80% रेट कितना है 8.25%, परसेंटेज अगुने टी, टाइम कितना 1/5, इसको करेंगे नीचे 100, 00 से 00 काट देंगे, 5 से 4 बार में 5 का 20 कट गया, अब गुना कर देंगे, तो 8 चौका 32 और 25 चौका 100, 8 चौका 32 और 25 चौका 100 करेंगे तो 32 1 33, यानी 33 आया, तो खाली 33 रुपया आएगा, क्योंकि पॉइंट से 0 कट गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 9 क्वेश्चन हो गया, अब 10वां नंबर देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें देखिए क्या दिया, CI, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है 6305 रुपया, और बोल रहा है रेट कितना 5%, रेट 5%, टाइम 3 ईयर। अगर ये नहीं बनता है तो एग्ज़ाम में संभावना है कि आपसे अगर ना निकलेगा, तो एग्ज़ाम निकालने के लिए आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। तो CI रेट टाइम दे दिया। अब देखिए ध्यान दीजिए कि अगर 2 ईयर का दे दें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, याद कीजिए 2:1, 3 ईयर का अगर निकालने के लिए दे दें कंपाउंड इंटरेस्ट तो 3:1 याद रखेंगे। 4 ईयर का दे दें तो 4 3 4 ऐसे करके निकालेंगे। तो 2 और 3 याद रखिए,
अब क्या है 5%, रेट कितना दिया है 5%, और 5% का मान होता है 1/20, 5% 1/20, तो 3 साल है तो 20 का क्यूब कीजिए, तो 20 का क्यूब कितना हुआ 8,000। तो हम मानते हैं कि 8,000 क्या है, 8,000 हमारा प्रिंसिपल है, और 8,000 प्रिंसिपल है तो इस पर निकालना है कितना 1/20, 3 साल तक। 8,000 का 1/20 निकालेंगे तो 20 × 100, 5 8 5 40, 400। फिर निकालेंगे 1/20, 1 साल हो गया, दूसरी साल निकालेंगे तो 20 × 100 यानी कितना आया 20 दूनी 40, 2 यानी 20, और एक बार और निकालेंगे 1/20, तो 1/20 निकालेंगे तो 1। अब क्या करना है 3 साल, तो 3 साल के लिए मल्टीपल करेंगे, 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना और यहाँ 1 से गुना, तो 4 तिहाई यहाँ आया 1200, 20 तिहाई 60 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यह कितना आ गया 1260 यानी 1261, और 1261 का दिया कितना 6305 रुपया, 1261 बराबर 305, तो 1261 को 305 से डिवाइड कीजिएगा तो यह हमेशा 5 गुना होगा। हमें निकलना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में बोलता है कि इसी दर से और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज पहला वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो पहला साल कितना आया 1200, जब यहाँ 5 से गुना किए तो 5 से यहाँ भी गुना करेंगे तो 12 5 60 यानी 6,000, 6,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि अगर आप लोग को समझाने के लिए रहेगा तो फिर से लिखेंगे, लेकिन अगर हमें बनाने के लिए रहेगा तो 12 × 5 = 60, यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भी 6,000। लेकिन अब आप लोग को समझाना है तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, प्रिंसिपल 10,000, रेट कितना दिया है 12% टाइम 5 ईयर, तो 10,000 पर निकालेंगे कितना 60%, 00 से 00, 60 में से 100 से गुना करेंगे तो 6,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो आप निकाल सकते हैं 12 5 60, 60 का ऑप्शन सिर्फ एक ही को दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है, यानी 12,50,000 कोई धनराशि देता है बैंक किसी व्यक्ति को, कितना 5% पर 5 वर्षों के लिए, तो 25% निकाल देंगे, 00 से 00 काट देंगे, अब आया कितना 25, और 25 से 125 में गुना करेंगे तो 25, और आएगा लास्ट में कितना 00, तो 25 25वां से 125, तो 5 12, 25 दूनी 50 और 50 और 12 62, 50 और 12 62 की 2 हाथ में 6, अब 25 से कम 25 अच्छा 31, यानी 31 एक कहीं दाएँ संख्या 1000 10,000 लाख, यानी 3,12,500, 3,12,500, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेरह नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्षों में, यानी 5% की दर से 6 वर्षों में तथा 8% की दर से 3 वर्षों में, 8% की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात
यानी रेशियो निकालने के लिए करा 8% की दर से 3 वर्षों में। काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 चौका 8, यानी 5:4। 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10,000 की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह। अब इसमें देखिए कि टाइम क्या दिया है, रेट दे रहा है 5 पैसा प्रति रुपया, यानी 5 पैसा 1 रुपया में 5 पैसा, लेकिन प्रति माह तो एक माह में 5 दे रहा है, तो 12 माह में करेंगे हम, तो 12 पचे 60 पैसा के लिए। 6 माह, अब 6 माह के लिए कर रहा है, तो 6 माह कर रहा है तो हम 12 माह नहीं निकालेंगे, 6वें माह निकाल देंगे। तो इसको क्या करेंगे, कितना पर निकलना है, 10,000। 10,000 पे 6 पचे 30%, 30% निकालेंगे, यानी 3,000 रुपया। 3,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज की दर से 6.1/4% वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 की धनराशि प्राप्त होने वाले ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज ज्ञात करना है, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट PRT 16,800 पर PRT आर कितना है, 6.1/4%, 6 चौका 24, 25/4 परसेंटेज, और समय कितना दिया है 9, और 9 माह दिया है, तो 9 माह को हम ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज के लिए नीचे 100 कर देंगे, 00 से 00। अब 4 से काट दीजिए, 4 से 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 6 से काटिए, 6 दूनी 12 और 7 छक 42, 25 और 7 नामा 63, 25 गुने 63 डिवाइड बाय 2, तो 25 3 75, 5 7 25 छक्का 150 और 7 157, और 157 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऑप्शन देख लीजिए, अगर ऑप्शन उस ढंग के दिख रहा है तो आप मार सकते हैं। 2 से भागा देंगे 1500 में, तो 750 के लगभग में आएगा, यानी 750 के लगभग में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो 787 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन पे भी खेल सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 75,000 की राशि पर 2.5/3% वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यानी 75,000 रुपया है, दर कितना है, 3 दूनी 6 5 11, 11/3 परसेंटेज, उसके बाद 5 वर्ष, तो परसेंटेज से 2 0 काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 25 3 75, यानी 250 हुआ, 11 5 55, 250 गुने 55 कीजिए, 25 5 25वां से 5 हाथ में 12, अब 25 5 25वां से 125 और 12 137, 137 और 0, यानी 13,750, 13,750 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत में स्लो चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे रैपिड फायर चलेगी आपकी क्लास। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा शब्दों का। 17 नंबर क्वेश्चन, श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया। यानी कौन है, प्रभु श्री राम। श्री राम है जो 12,200 रुपये क्या करते हैं, निवेश करते हैं। ऐसे तो राम जी निवेश करेंगे नहीं, लेकिन निवेश कर रहे हैं 12,200, 2% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए। 2% की वार्षिक दर से 4%
तो 8% निकालना होगा, फिर डबल जीरो काट देंगे तो 8 दूनी 12,200, 8 दूनी 16, 6 1, 8 दूनी 16, 1 17, 7 1, 8 एकम 8, 1 9, 976, 6 7 9 11, 1 हाथ में 1 यानी 3 1, 13,176 रुपया। अब आगे क्वेश्चन क्या करा, ये मिश्र धन आ गया। अब कह रहा है उसने मूल धन राशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज के उसी दर पे अगले 4 वर्षों के लिए फिर से निवेश किया। यानी जो श्रीराम है, जो मिला और धन राशि किसी व्यक्ति को दिए 12,200, 8% 2% पर 4 वर्षों को, 4 वर्ष के बाद जो धनराशि मिला वो फिर अगले 4 वर्षों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए उसी रेट पे, यानी 2% के रेट पे 4 वर्षों के लिए, यानी 13,176 को फिर से 8% पर क्या करिए दे दिए। तो 8% निकालना है, तो 8 निकालिए, 8 छक 48, 4 8 7 56, 4 60, 6 8 एकम 8, 6 14, 4 1, 8 23 24, 1 25 की 5 2, 8 एकम 8 2 10, 2 जीरो तो 2 गो के बाद जीरो, यानी 1054 रुपया 8 पैसा, 1054 रुपया 8 पैसा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति माह की दर से 4 वर्ष। अब यहाँ देखिए कि टाइम दिया क्या ईयर में, लेकिन रेट में जो 1 पैसा दिया प्रति माह, तो प्रति माह दिया उसको रेट बनाने के लिए क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे, और 2000 रुपया था तो 12 गुने 4 बाई 100, 12 चौका 48, तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो 12 चौका 48, 48 दूनी 96, और 1 जीरो था तो 960 रुपया, 960 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। उन्नीस नंबर क्वेश्चन का, राही ने किसी बैंक से 600 की धनराशि को जमा कराया। राही कोई व्यक्ति का नाम है जो 600 रुपये के क्या किया धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 19 600 रुपया, 600 रुपया बैंक में जमा किया, कितना 8% की दर से 5 वर्षों के लिए, तो 8 5 40%, 40% निकाल देंगे, डबल जीरो 6 चौका 24, यानी 240 रुपये उसको प्राप्त होगा ब्याज के रूप में, 240। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, किसी धन राशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 होगा। 10 वर्ष बाद यानी 10 ईयर बाद अब ब्याज दे दिया कितना 600। 5 वर्ष बाद मूलधन को तिगुना बढ़ा दिया जाता है, तो 10 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा। यानी 10 साल में साधारण ब्याज किसी का 600 है, तो 5 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, 5 ईयर में साधारण ब्याज 300 रुपया। लेकिन 5 साल के बाद उसको 300 साधारण ब्याज हो गया, लेकिन अगले 5 साल बाद क्या किया, उस साधारण ब्याज प्राप्त होना है, तो अगले मूलधन को तिगुना बढ़ा दे। तो जैसे ही मूलधन को तिगुना बढ़ाया, यहाँ 3 गुना, तो उसको ब्याज भी 3 गुना बढ़ेगा, यानी प्रिंसिपल को 3 गुना करेगा तो उसका ब्याज 3 गुना यानी 900। अब करें कि 10 साल बाद कितने मिलेगा, तो 5 साल ये भी रहा और 5 साल ये भी रहा, तो 5 5 10 साल, तो 10 साल में मिलेगा कितना 9 3 1200 रुपया उसको ब्याज, तो 1200 ब्याज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन 21,
कहता है कि 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीना। अब देखिए 4 वर्ष 6 महीने यानी 4.5 साल बोल दिया, उसमें 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, तो 4.5 साल को हम लिख सकते हैं 9/2 ईयर, यानी 2400 4.5%, तो 4.5% है कितना 4.5 ईयर, यानी 9/2 ईयर में। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 2 से 12 दूनी 24। अब इसको गुना करेंगे, 12 9 8 होता है उसे, 10 का पर 8 108 गुने 45, और यहाँ पॉइंट है तो 1 10 नीचे। अब गुना करेंगे तो 4500, 8 5 8 चौका 32, 320, 8 5 40, 360, 360 और 45 होता है, 45 और 3 4860, 4860 और 10 से क्या है डिवाइड, और जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 486 रुपया, 486 ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ गुना आप लोग को नहीं समझ में आया तब गुना कर लीजिए। हमने क्या किया कि यहाँ से 40 उठाया, यहाँ से 100 उठाया, 45 और यहाँ 100, तो 4500 रुपया हो गया। तो बचा क्या 45 में सिर्फ 8 से गुना, तो 45 में 8 से गुना करने के लिए 8 चौका 32, यानी 320 रुपया हो गया। 5 और बचा तो 8 5 40, 320 और 40 जोड़िए तो 360, और 4500 पहले था तो 45 3 4860, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, तो 486 रुपये। 22 नंबर क्वेश्चन, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए सामान्य दर पर निवेश की गई राशि प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष और 10 वर्ष, तो 6 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो 10 वर्ष के लिए ब्याज हो, और इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना होगा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 3:5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 की राशि का, अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 प्रिंसिपल, और टाइम कितना दिया है 5 फरवरी 2017, यानी 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017। अब देखिए क्या किया है कि किसी व्यक्ति ने 5000 रुपया किसी को दिया साधारण ब्याज पर, कितने के रेट से, तो रेट है 6.25%, 6.25% के रेट पे दिया, लेकिन वह टाइम के रूप में हमको बता दिया कि 5 फरवरी 2017 को हम दिए हैं, और 19 अप्रैल 2017 को वह ब्याज हमको पैसा दे दिया, तो उसको साधारण ब्याज के रूप में कितना आमदनी हुआ। तो 5 फरवरी 2017, अब 17 क्या है लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होगा तो 366 दिन का साल होगा, लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो 5 फरवरी से काउंटिंग करना है, तो 4 दिन घटा दीजिए, तो 28 में से अगर 4 दिन घटाते हैं तो 24 दिन, मार्च 31 दिन का, और 19 अप्रैल 19 यहाँ काउंट कर लीजिए, तो कितना होगा 30 20 50 और 10 60, 60 और 9 4 13, यानी 24, यहाँ 19 अप्रैल तक, 19 अप्रैल तक, तो यानी यहाँ 23 दिन, तो 10 30 10 40 अभी 60, और 60 और 9 3 12 1 13, यानी टोटल लगा कितना 73 डेज। और हम अभी बताए हैं कि अगर किसी चीज़ का निकालना है अगर वह दिन ब्याज के रूप में, तो दिन के रूप में नहीं होना चाहिए, यह हमेशा होना चाहिए क्या ईयर के रूप में। तो 365 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1/5 ईयर। अब निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT परसेंटेज, तो प्रिंसिपल कितना है 5000, 5000 को 6.25% पे निकालना है, टाइम कितना दिया 1/5 ईयर, तो परसेंटेज से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पॉइंट को हटा करके 2 जीरो नीचे बैठा दीजिए, तो 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, यानी 62 रुपया 50 पैसा।
₹62.50, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखिए। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए रेट परसेंट कितना दिया 4%, टाइम कितना दिया 2.5 ईयर, अब ईयर में दे चुका है, निकालना क्या 3680 रुपया। अब 3680 को निकालना है 2.5 साल के लिए, तो 4 दूनी 8 और 5 का 20, 8 दूनी यानी 2.5 चौका 10, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100, 00 काट दीजिए यानी 368 रुपया, 368 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2500, ये क्या हो गया प्रिंसिपल, 2 साल 3 महीना। अब 2 साल 3 महीना दे दिया, 2 ईयर तो दे दिया लेकिन 3 महीना दे दिया मंथ, और मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12 यानी 2.1/5 4 ईयर, तो 4 दूनी 8 है कि 9। अब रेट परसेंट कितना दिया है 6%, तो 6 गुने 4 दूनी 8 है कि 9, 9/4, परसेंटेज के लिए नीचे 100, 00 से 00, 4 से अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 9 तिया 27, 25 गुने 27/2, 25 7 75 से 5 हाथ में 17, 25 दूनी 50 और 17 67/2, अगर डिवाइड कीजिएगा तो 600 का दिया कितना था 300, और 75 का दिया तो 37 दूनी 74, तो 337 रुपया 50 पैसा, तो 337 रुपया 50 पैसा कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास इतना तक है, और आगे और इसमें कंटिन्यू करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, टाइप 1 में 30-35 क्वेश्चन दी हुई है। तो आप लोग के अगर ये सेशन सही लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। और बाकी आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है और कंपटीशन आपको जानना है, तो आप लोग का कंपटीशन बता देते हैं कि अगर जो भी स्टूडेंट आरपीएफ का फॉर्म भरे हैं तो कितना सीट है, 400 प्लस का सीट है, 400 प्लस का सीट है, जिसमें लेकिन कितना है 15 लाख फॉर्म गिरा है, यानी अगर डिवाइड कीजिएगा 400 प्लस से तो कितना लगभग 330 के लगभग में, 330 के लगभग में आपके पास कंपटीशन है, यानी एक लड़का से 1 सीट पर 330 लड़का से आपका फाइट है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, और यह यूथ कंपटीशन बुक को आप 0 से एकदम लगा लीजिए। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्रतिदिन वीडियो मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में के पहले जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अभी CSI चल रहा, उसके बाद CI लेके चलेंगे, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, तब उसके बाद लेके चलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोमेट्री, एडवांस मैथ में जियोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री, लेकिन पहले ये सब ख़त्म करने के बाद। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।